हेलो एंड वेलकम टू लव इनफाइनाइट चैनल। आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स की। ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप हैं तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। साथ ही साथ एनिमल स्पिरिट डेक एंड गाइड बुक भी है जो कि रिटन बाय एंड इलस्ट्रेटेड बाय किम क्रांस है। बिल्कुल बिना देर किए शुरू करते हैं। ऑलरेडी स्मजिंग कर चुकी हूँ, प्रे कर चुकी हूँ आपके लिए, और ताकि आपका टाइम भी बचे। बेसिकली आपका टाइम बचे, मैं तो सब यहाँ करती ही हूँ पूरा टाइम स्पेंड। ओके, आपको जल्दी से जल्दी आपके आंसर्स मिलें ये देख लेते हैं किम ट्रांस ने किस तरह से इलस्ट्रेट किया है। और बहुत ही खूबसूरत बुक, बहुत बड़ी बुक। यस, आप कहते हैं ना क्या करते रहते हो, तो मैं पढ़ती रहती हूँ। मैं ज़्यादातर पढ़ती हूँ। टू मच रीडिंग मेरा रहता है। ये टैरो रीडिंग तो आती ही रहती है मेरे पास, पर्सनल रीडिंग्स, बट ये रीडिंग्स भी मुझे करनी होती हैं। बुक रीडिंग जिसे कहते हैं। एक ब्यूटीफुल एनिमल स्पिरिट का डेक जो कि ट्रेवल बॉक्स में भी है अवेलेबल। यस, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच किम क्रांस। एंड ट्विन फ्लेम असेंशन बाय डॉक्टर हार्मनी। यस, इनमें से भी देखेंगे। लव इनफाइनाइट के कार्ड्स हैं, ये आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर बताइएगा। आप ही के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स इसमें हैं, कुछ भी झूठ नहीं है। सब कुछ वही जो आपका पर्सन बोलते हैं या बोल चुके हैं या बोलना चाहते हैं, वो सब कुछ है। एनिमल स्पिरिट आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स क्या हैं, ये एनिमल स्पिरिट से भी देखेंगे। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग्स। स्टिंगरे एक कुंडलिनी जागृत होने का दिखाई देता है। आपके पर्सन की फेमिनाइन एनर्जी जागृत होने के बारे में भी दिखाई देता है। बाकी हम कार्ड से भी रीड करेंगे। आपको कार्ड्स कैसे लगे और साथ ही साथ रीडिंग कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। माय गॉश, फ्रॉग की एनर्जी, टू मच थिंकिंग, टू मच डीप डिगिंग, टू मच फीलिंग्स एंड इमोशंस ही हैज फॉर यू। यस, ही हैज टू मच फीलिंग्स फॉर यू। सोक हो गए हैं उस फीलिंग में, सोक हो गए हैं पूरी तरह से कि यार तुमने क्या कर दिया ये। हु आर यू? वाटरी एनर्जी, वाटर एंड स्पिरिट एनर्जी। फिनिक्स। यस, यू आर द फिनिक्स और यू आर बिकमिंग फिनिक्स। यू आर बिकमिंग फिनिक्स। ये रीडिंग आपको ऐसे ही नहीं मिली है, कुछ ना कुछ रीजन होता है, कार्ड्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू आपके लिए। यूं ही कोई भी रीडिंग आपके पास क्लिक होके नहीं आती। ठीक है, तो फिनिक्स वाला कार्ड भी है। ओह माय गॉड, आउल एरी एनर्जी, जो कि ये बताती है कि हर तरह की एनर्जी आगे लीजिए। वाटरी, एरी, स्पिरिट, ट्विन फ्लेम आपके क्या कहना चाह रहे हैं? ट्विन फ्लेम आपके किस स्टेज पर हैं? आपके ट्विन फ्लेम किस स्टेज पर हैं? क्या आपकी जर्नी सही चल रही है? क्या आप सही चल रहे हैं? डिवाइन मस्कुलाइन, मस्कुलिन और मस्कुलाइन। या डिवाइन मस्कुलाइन, डिविनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक विस्डम की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा है कि 3D वर्ल्ड में कुछ कोलैप्स हुआ है। आप 5D लेवल पर पूरी तरह से जागृत हो रहे हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है, कुंडलिनी राइजिंग हो रही है, एंड डिवाइन मस्कुलाइन का 3D में कुछ कोलैप्स होता दिख रहा है। मे बी फाइनेंस से संबंधित कुछ इश्यू है, मे बी फैमिलीज के कुछ इश्यूज हैं, कुछ उन्होंने कह दिया है या घर वालों ने जान लिया है आप दोनों के रिलेशनशिप को, कनेक्शन को, बातों को, या फिर पसंद नहीं करते हैं आप दोनों की एनर्जी, क्योंकि दूसरे लोग जल्दी पकड़ लेते हैं ना, इसलिए इनको बाद में खोलेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं आउल की एनर्जी। आपका पर्सन बहुत ही अबंडेंस में आना चाह रहे हैं, बहुत ही क्लेयरवॉयंट होते चले जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल मिस्टीरियस हैं। मिस्टीरियस एनर्जी उनकी दिखाई देती है। हो सकता है मिस्टीरियस स्माइल भी उनकी हो। गॉडेस लक्ष्मी को भी ये रिप्रेजेंट करता है। मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये हो सकता है, मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
आगे किस तरह से अपने धर्म को, अपने कर्म को इस दुनिया में लेकर आ पाएँ, इस तरह से दिख रहा है। एक जेनरस फीलिंग, एक ट्रस्टवर्दी पर्सन आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। एक हिडन फीलिंग यही है कि यस ही इज़ ट्रस्टवर्दी। अगर आपको लग रहा है ना कि नहीं शायद ट्रस्टवर्दी नहीं है, है ना, बट ही इज़ ट्रस्टवर्दी पर्सन। थोड़ा ध्यान रखिए अपने बोलने को लेकर, आप कुछ गलत तो नहीं बोल जाते हैं। फिनिक्स, यस, बुक में से पढ़ते हैं। ये बुक में बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है, फिनिक्स रिप्रेजेंट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर पास्ट। आपका जो पर्सन है ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पास्ट के पुराने रिलेशनशिप्स जो भी रहे हैं उनको भुला देना चाहते हैं। बर्निंग ब्रिजेस, बस सारे पुलों को पार करते हुए, जलाते हुए आपके पास पहुंचना चाहते हैं। उनकी हिडन फीलिंग यही है कि उनका जो आउटर वर्ल्ड है, जो 3D वर्ल्ड है, वो चरमरा रहा है। फियर्स एंड लॉट्स ऑफ फियर्स दिखाई दे रहे हैं जिससे कि वो डील कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ बैगेजेस हैं, जो कर्मास के बैगेजेस होते हैं ना, स्टकनेस वाली जो एनर्जी है उससे बाहर निकलने की ओर इशारा है। स्पिरिट्स उनको यही कह रहे हैं कि रिकॉग्नाइज योरसेल्फ। तो अपने आप को पहचानने की शक्ति उनके अंदर आ रही है। ठीक है, आपके पर्सन की हिडन फीलिंग यही है। बाकी मैं कह रही थी कि टू मच सोक हो रहे हैं आपकी एनर्जी में कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। और जानना चाह रहे हैं कि इस तरह से एनर्जी आपकी तरफ क्यों बढ़ती है। बहुत कुछ क्लिनजिंग कर रहे हैं, हो सकता है जिम वगैरह जाने लगे हो सकता है मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर ली हो। आपसे पूछ रहे हो कि किस तरह से मेडिटेशन करते हैं, ये साधना कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा साधनाओं की तरफ या पूजा पाठ की तरफ इनका ध्यान जा रहा है, रिजेन्युएट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि योर पर्सन इज लूजिंग वेट। वो बहुत पतले हो गए हैं, ऐसा आपको दिख रहा होगा कि वो लूज वेट कर रहे हैं, वेट लूज कर रहे हैं। बहुत सेंसिटिव भी होते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको रिमाइंड कर रहे हैं। क्लिनजिंग चल रही है, फॉरगिवनेस चल रही है, रिलीज कर पा रहे हैं और चीज़ों को, या रिलीजिंग स्टेट में है। इतनी जल्दी रिलीज होता नहीं है कोई भी बात, क्योंकि आपको भी बहुत सी चीज़ें रिलीज करने में टाइम लगा था ना, तो बल्कि लग भी रहा है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन जो आए हैं बॉटम ऑफ द डेक, तो उनकी क्लिनजिंग तो चल रही है। क्यों? क्योंकि आपकी भी चल रही है। आपका न्यू लेवल ऑफ अवेकनिंग चल रहा है। थैंक यू कार्ड्स, थैंक यू बुक्स। माय लॉन्ग हेयर, यस, इनको साइड करते हैं। यस, हाँ, लेट गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। आपके अंदर है कुछ एक्सपेक्टेशंस क्या? उसको दूर कर रहे हैं। या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर कुछ इस तरह की एक्सपेक्टेशंस है कि भाई मैंने तुम्हारे ऊपर इतना सालों से इतना सारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट किया है और तुम हो कि मेरी तरफ देखती नहीं, तुम हो कि अपने कामों में बिजी हो। एक शिकायत है, लिटिल बिट कंप्लेनिंग है। आपके पर्सन की एनर्जी soaking in your emotions and little bit complaining and little bit wisdom and 3D वर्ल्ड शेकिंग वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। 7-7, 11-11 नंबर्स हो सकता है आप बहुत देख रहे हो। पुराने जो कर्मास है ना, उनके पास्ट लाइफ के कर्मास, उसको भी उतारने की तरफ इशारा है। एंड 6-6 बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन। अपना दृष्टिकोण बदल रही हैं या रहे हैं। आपका पर्सन पूरी तरह से अपने आप को बदलने की ओर अग्रसिव है। कार्मिक पर्ज चल रहा है, मिरर रिफ्लेक्शन चल रहा है। कार्मिक पर्ज एंड मिरर रिफ्लेक्शन, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कार्मिक लोगों से जूझना दिख रहा है। कार्मिक बंधन उनके कोई भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई करंट स्पाउस है या करंट रिलेशनशिप है या कोई जॉब ही है जिस जॉब को वो पसंद नहीं करते हैं, पसंद नहीं कर रहे हैं, छोड़ना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं, हो नहीं रही है, या छोड़ना नहीं चाह रहे हैं बॉस वगैरह। ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग एल्स,
यस, इसके नीचे अवेयरनेस का कार्ड है। यस, ही वांट्स टू डू समथिंग एल्स, कुछ नया क्रिएटिव करना चाह रहे हैं, लेकिन ये जॉब है ना इनका, कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, हील, अबैंडनमेंट, हीलिंग चल रही है। यस, मैं कह रही हूँ ना, या तो फिजिकली ये अपना जिम, स्विमिंग, साइकिलिंग, फिटनेस की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ मेडिटेशन, इमोशंस, इन सब की तरफ भी बाहर निकल रहे हैं। टाइम टू फॉरगिव, टाइम टू फॉरगिव। एंसेस्ट्रल हीलिंग भी इनकी चल रही है। पुराने जो जितने भी जो कर्माज इनके रहे ना, उनसे हील होने की तरफ इशारा है। यस, अपने अंदर जाने की तरफ है। फीलिंग ऑफ रिजेक्शन भी है, हो सकता है आपने बंद कर दिया हो बात करना। उनकी हिडन फीलिंग यही है, फियर ऑफ रिजेक्शन, प्लस कि तुमने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया, तुम मुझे छोड़ कैसे सकती हो। देख रहे हैं ना यहाँ पर, कर्म बंधनों में बंधा हुआ इंसान फेमिनिटी की तरफ भी बढ़ रहा है, मस्कुलिनिटी की तरफ भी बढ़ रहा है, बीच रास्ते में भी झूल रहा है, राइट। क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है। इन्फिनिटी का भी साइन है। गोल भी अपने डिसाइड कर रखे हैं। A goal of your twin flame journey is to teach you that nothing is separate from you. मेन बात यह है, क्योंकि फिजिकल सेपरेशन ऑफ एनीथिंग और एनीवन इज एन इल्यूजन। बियॉन्ड इल्यूजन जाना है तो यू विल फाइंड व्हाट यू डिजायर व्हेन यू लुक विद इन। आपके पर्सन की एनर्जी तभी एम्ब्रेस होगी या आगे बढ़ेगी जब वो अपने अंदर देखेंगे। सेम ऐसे ही अगर आपको उनके ऊपर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा नफरत जैसी हो रही है, एंड इफ़ यू आर एक्सपीरियंसिंग साइलेंस फ्रॉम योर अदर हाफ, तो आप कहीं ना कहीं आप भी इल्यूजन में हैं। अगर ये सेपरेशन का टाइम पीरियड है, सो यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट टू अ डीपर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बेसिकली ये एक आपके लिए गाइडेंस भी है, आपका डिवाइन मस्कुलाइन के लिए भी है। डिवाइन मस्कुलाइन कहीं ना कहीं अपनी डिविनिटी में आ रहे हैं, डिवाइन लव की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉरगिवनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉरगिवनेस, यस, अगर आप उन्हें फॉरगिव करते हैं, अगर आप नफरत में नहीं हैं, तो फिर आगे काम बन जाएगा। अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को रेजिस्ट करते रह जाएंगे आप। डिटैच फ्रॉम द आइडिया दैट यू कैन नॉट एक्सपीरियंस डिवाइन लव विदाउट देम। डिटैच होते चले जाइए। आप लोग कहते हैं ना कि ऐसे कैसे हो जाएं, फल की चिंता कैसे ना करें। फल की चिंता से ही तो हम आगे कुछ काम कर रहे होते हैं या एग्ज़ाम पास करना होता है, लाइक, तो हाँ, हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हम कहते हैं ये भी एग्ज़ाम हो जाए तो इसका अच्छे रिजल्ट आए तो। लेकिन नहीं, जो जीवन का एग्ज़ाम होता है, जीवन का परीक्षा होती है, वो इन्हीं समय में ली जाती है जब बहुत कठिन समय आता है। सेपरेशन टाइम पीरियड होता है, जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, जब आपको लगता है कि आप पूरे सागर में, पूरे टापू में आप ही एक अकेले बचे हुए हैं और कोई नहीं, आप ऊपर देख रहे हैं बस। तो यहाँ आप अपने ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ में आ जाते हैं। जब तक पेन नहीं मिलेगा ना, तब तक कुछ गेन होगा नहीं। नो पेन नो गेन। 11-11 नंबर, 6-6 नंबर, 7-7 नंबर आप बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, स्पेशली 7-7। यहाँ 7-7 की एनर्जी दिखाई देती है। यहाँ ये सभी कार्ड्स ये आपको रिमाइंड करा रहे हैं कि योर एबिलिटी टू ट्यून इनटू योर ग्रेटेस्ट पोटेंशियल। आपका पर्सन ग्रेटेस्ट पोटेंशियल की तरफ बढ़ रहे हैं अपने। डू नॉट डिस्टर्ब हिम, ओके। ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। आप उनको डिस्टर्ब मत कीजिए कि अरे बात नहीं कर रहे हो, तुमने बात नहीं किया तो फिर मैं भी नहीं बात करूँगी, एंड दिस एंड दैट। इतने टाइम बाद अब याद आ रही है तुम्हें मेरी। ये जो लैंग्वेज होती है, ये कंप्लेनिंग वाली है, ये शिकायतों वाली है। शिकायत भरा प्यार रहेगा तो फिर शिकायत ही मिलेगी, सामने से भी शिकायतें ही मिलेंगी, सामने वाला भी शिकायत ही करेगा, राइट। सो डू नॉट कंप्लेन, डू समथिंग। वन मोर कार्ड, वेट। यस, तुमसे मिलकर सब बातें कहनी है, पर अभी मजबूरी तुम्हारी भी है और मेरी भी। यस, दोनों की मजबूरियां हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ने एक दूसरे को रोका है। क्यों रोका है आपने? मजबूरियां हैं, सेपरेशन हो गया है, ठीक है। हो सकता है कि दोनों का कोई ना कोई अवेयरनेस चल रही हो, अवेकनिंग चल रही हो, वो तो चल ही रही है।
आपका पर्सन की हिडन फीलिंग यही है कि मुझे बहुत खुशी है कि तुम लगातार प्रोग्रेस कर रही हो, चाहे दूर भी हो पर हमेशा खुश रहो, यही मेरी दुआ है। आप दूर हैं, आप सेपरेशन में हैं, पर वो आपके लिए दुआ करते हैं, प्रे करते हैं, तो आप क्यों परेशान होते हैं? तुम्हारे पास आकर नींद आती है। तुमसे बात करके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। आप सिर्फ बात ही करते हो, आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देते हो, लेकिन उनसे जब आप बात करते हैं तो आप भी फील करते होंगे या उन्होंने कभी कहा होगा कि तुमसे मिलकर ना एक सूदिंग एनर्जी फील होती है, एक रिलैक्स एनर्जी फील होती है, रिलैक्सिंग फील होता है कि मैं आई फील लाइक होम, कि मैं घर आ गया, चलो रिलैक्स हो जाओ। क्योंकि आदमी जो है ना, मेल, वो बाहर सारी दुनिया से हर तरह से लड़ रहा होता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से लड़ रहा होता है। वो दिखता नहीं है लड़ता हुआ, बट उसके हाथ में तलवार होती है, वो लड़ ही रहा होता है। घर में आके वो रिलैक्स होता है कि वाह चलो। अब खाली घर हो तो वो काटने को दौड़ता है, आइसोलेशन उनको है ही, ये दिख ही रहा है। लेकिन उनको ये लगता है, उनकी हिडन फीलिंग्स यही हैं कि जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ ना, मुझे एक नींद आती है, एक रिलैक्सेशन मिलता है और सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है। और ये होता है जब आपका स्ट्रॉन्ग सोल बॉन्ड होता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन रहता है। इसमें ना आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्योरली, अनकंडीशनली लव करते हैं और बिना देखे भी, बिना बोले भी एक दूसरे के दिल का हाल, सोल का हाल पहचान जाते हैं। मैं भी कसम मैंने भी कसम खा ली है कि मैं अब तुम्हें चेस नहीं करूँगा, बल्कि प्रूफ करके दिखाऊँगा। यस! क्या बात है! तो यानी कि योर डिवाइन मैस्कुलिन इज़ ऑन द राइट पाथ एंड टेकिंग एन एक्शन। एक्शन फॉर फॉरगिवनेस, एक्शन फॉर हिज कर्मा रिलीजिंग, एक्शन फॉर हिज हीलिंग। ये सारे काम सारे ये एक्शन से तो हैं। एक्शन का मतलब सिर्फ आप ये मत समझा कीजिए कि आ जाएंगे आपके पास दौड़े दौड़े और माफ़ी मांग लेंगे। यो अगर आप माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, इट मीन्स लिटिल बिट ईगो यू हैव। सो ईगो को त्याग दीजिए, नफ़रत को छोड़ दीजिए, कब आएंगे क्या आएंगे ये देखना छोड़ दीजिए। आप उनको कुछ समझाना चाहते हैं, समझाना छोड़ दीजिए, वीडियोस के थ्रू दिखाना बताना छोड़ दीजिए। यू आर जस्ट लाइक ए फिनिक्स एंड ही इज़ ऑल्सो बिकमिंग समथिंग रेयर। ही इज़ ऑल्सो अ रेयर सोल। तो जब वो आप ही का सोल पार्ट हैं, सेम काउंटर पार्ट हैं, तो फिर क्यों उनसे नफरत करना, क्यों गुस्सा करना? आप अपनी ही सोल से नाराज़ हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी आपको कनेक्ट करती है सोल वाइज। इसका पर्पस हमेशा 3D लेवल पर, फिजिकल लेवल पर रीयूनियन हो जाना नहीं है। रीयूनियन कई तरीके से होता है, इमोशनली, मेंटली, एथिकली। आप चाहें तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लव इनफाइनेट वाला। ये लव इनफाइनेट टैरो है। लव इनफाइनेट टैरो अलग है, लव इनफाइनेट अलग है। उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी से लेकर सोलमेट, कार्मिक, नार्सिसिस्ट, इन सब की बातें बताई जाती हैं। बेसिकली लव रिलेशन के ऊपर बहुत ही डीपली मैं पॉइंट वाइज सारी बातें बताती हूँ। देखिए, सुनिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को भी। तो यहाँ इनके फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स आज आपके सामने आ गई हैं। कैसी लगी रीडिंग आप ज़रूर बताइएगा। क्या ये वाकई आपसे रेजोनेट कर रही है रीडिंग कि नहीं, ये भी बताइएगा। मुझे तो बिल्कुल रेजोनेट करती है। मैं कितने 2-3 डेक निकालती हूँ और डेक में से भी रैंडमली कुछ चूज़ करते हैं, वो सेम टाइप ऑफ फीलिंग आ जाती है। जो स्टार्टिंग में बोला वैसे ही बनकर आ जाता है, बिल्कुल पैक होके कि यस, डिवाइन मैस्कुलिन की ही एनर्जी कर रहे थे हम, डिवाइन मैस्कुलिन का ही कार्ड आ गया। और उन वो भी ये कह रहे हैं कि मैं कसम खाता हूँ मैं चेस नहीं करूँगा, क्योंकि चेसिंग एंड रनिंग एंड चेसिंग ये लगातार चलता रहा है। ये बैक एंड फोर्थ की एनर्जी बहुत रही है। इससे आप भी थक गए हैं, वो भी थक गए हैं। दोनों ने ही अपनी कर्मा रिलीज करना है, थैंकफुलनेस में रहना है एंड फॉरगिवनेस को अप्लाई करना है। इल्यूजन में नहीं रहना है, बस इल्यूजन से बाहर निकलने की जर्नी है ये। राइट? कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।